हे प्रिय भाइयों बहनों, आज इस संध्या समय की प्रार्थना, रात की प्रार्थना में हम देखते हैं वास्तव में आत्मा का फल जीवन देता है। जिनके जीवन में आत्मा का फल नहीं, उनके जीवन में कुछ नहीं है। आत्मा के फल को हम पहचानेंगे। आइए देखिए, गलातियों के पुस्तक और 5 अध्याय के 22 पद को हम स्पष्ट रूप से पढ़ के सुनाते हैं। ये फल आपके जीवन में है या नहीं, आप खुद चेक कर सकते हैं, जांच सकते हैं। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हे मेरे प्रियों, अगर ये आत्मा का 9 फल आपके जीवन में हैं, तो आपके जीवन में जो शरीर का काम है, शरीर का अभिलाषा है, नेत्र का अभिलाषा, ये काम नहीं करेंगे। जो शरीर के काम मनुष्यों को व्यभिचार करवाता है, गंदे काम में लिप्त कर देता है, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैल, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इसके जैसे और काम हैं, इसके विषय में तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। हे प्रियों, अगर आपको परमेश्वर के पास जाना है, स्वर्ग जाना है, तो शरीर के काम को त्यागना पड़ेगा और आत्मा के फल को धारण करना पड़ेगा। और जब आत्मा के फल को धारण करोगे, आत्मा के फल को खाओगे, तो आप लोगों को कौन रोक सकता है स्वर्ग जाने के लिए? कोई नहीं रोक सकता। और अगर शरीर के अनुसार जीवन जियोगे, शरीर के काम को पूरा करोगे, तो नरक जाने से भी कोई नहीं रोक सकता। हे प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। आइए, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, इस वचनों के द्वारा हर एक को आशीष दे और समझने की शक्ति दे, शरीर के काम को त्यागने पाएँ, आत्मा के फल को धारण करने पाएँ। जब रात में सोते हैं तो सुखदायी नींद प्रदान कर, बुरी चिंता से, बुरी कल्पना से बचा, हर प्रकार के रोग और बीमारी से बचा, शैतान के युक्ति से, शैतान के जाल से बचा। हे प्यारे खुदावंद बाप, इस प्रार्थना के द्वारा हमें आशीष प्रदान किए हैं, सुनने वालों को आशीष प्रदान किए हैं। जितने लोग इस वचन और प्रार्थना को सुनते हैं, उन सब को पिता आपके आशीष हो। गॉड ब्लेस। परमेश्वर पिता, आप प्रार्थना को सुने, विनती को सुने और हमें उत्तर भी दिए हैं, हमें आशीष किए हैं, इसके लिए धन्यवाद। इस प्रार्थना को इज्जत महिमा देते हुए यीशु के नाम से मांगना सुन और स्वर्ग हम कबूल कर। आमीन।